जियोलॉजिस्ट जूलिया और ऑस्कर पानी के नीचे धमाकों के जरिए तजर्बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त इन्हें तूफान की वार्निंग वाली कॉल मौसूल होती है, जिसके बाद इन्हें फौरन रवाना होना पड़ता है। करीब ही एक रूसी आबदोज को पानी के नीचे किसी नामालूम जरिए से आने वाली जोरदार आवाजें सुनाई देती हैं। हैरत अंगेज तौर पर समंदर की तहों पर उठती महसूस होती है। जूलिया के स्कैनर पागल हो जाते हैं और बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं। जूलिया अपना तहकीकी सामान समेटना चाहती है, मगर वक्त नहीं होता, तो ऑस्कर इसे घसीट कर असनू मोबाइल की तरफ ले जाता है। आबदोज के अमले को अंदाजा होता है कि आवाजें किसी हयातियाती मखलूक की हैं, तो वो बचाव की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक आबदोज किसी चीज से टकरा जाती है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर तेजी से फरार होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बर्फ के दरारें आगे भी पड़ने लगती हैं। असनू मोबाइल बर्फ के उभार से उछलती है और दोनों लुढ़क कर गिरते हैं, जबकि असनू मोबाइल धमाके से तबाह होकर पानी में डूब जाती है। जल्द ही उनका कैंप भी धमाकों से तबाह हो जाता है और बाकी साइंसदान बर्फ में डूबकर जान से जाते हैं। आबदोज को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा होता है और अमला बमुश्किल अपनी जगह संभाल पाता है। शदीद जद्दोजहद के बाद वो फायर खोलते हैं, जिसकी रोशनी पानी में मौजूद बेवहकल खूनी बाजों टेंटिकल्स को जाहिर करती है। एक शख्स शीशे से टकराकर बेहोश हो जाता है। दूसरा अफसर इमरजेंसी बॉय भेजने में कामयाब हो जाता है और आबदोज आखिरकार डूब जाती है। रूसी मेरिनर्स के हेडक्वार्टर में इन्हें आबदोज के गायब होने की इत्तला मिलती है। चूंकि आबदोज अहम हथियार लेकर जा रही थी, एक रेस्क्यू मिशन रवाना किया जाता है ताकि हथियार बाजियाब या तबाह किए जा सकें। इस मिशन की क़यादत विक्टर करेगा, जो ग्रिप्तशुदा आबदोज के कप्तान का भाई है। इसकी वालिदा उसे अपने मरहूम वालिद की घड़ी देती है ताकि इसे खुशनसीबी मिले। इस रात विक्टर बंदरगाह पर पहुंचता है और देखता है कि इसके वालिद के दोस्त एडमिरल ओलेशांस्की भी मिशन में शामिल हो रहे हैं। फर्स्ट मेट को तशवीश होती है कि ओलेशांस्की इस मिशन के लिए भोला और बददिमाग हो सकता है। विक्टर आबदोज में दाखिल होता है तो अमले के कई अरकान शिकायत करते हैं कि इन्हें छुट्टियों से बुलाया गया है। दरी असना जूलिया और ऑस्कर बर्फानी तूफान में भटक रहे होते हैं और मोबाइल पर सिग्नल हासिल करने की कोशिश करते हैं। जूलिया स्क्रीन पर नजरें जमाए चल रही होती है और एक खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन ऑस्कर उसे बचा लेता है। उसी लम्हे मोबाइल को ऑयल रीग का सिग्नल मिलता है और वो कॉल करती है, मगर तूफान की आवाज की वजह से ऑयल के कारकुन कुछ समझ नहीं पाते। कॉल मुनक़ते हो जाती है। ऑस्कर मायूस होकर फ्लेयर फायर करता है और बेहोश हो जाता है। सुबह विक्टर की आबदोज इस मकाम पर पहुंचती है जहां पिछली आबदोज गायब हुई थी। मुकम्मल तैयारी के बाद वो नीचे गोता लगाते हैं। ओलेशांस्की विक्टर और दीगर आला अफसरान को एक खुफिया रिपोर्ट पढ़ने के लिए ले जाता है, जिसे पढ़कर सब परेशान हो जाते हैं। जल्द ही पुरानी आबदोज की तबाही की अफवाहें फैलने लगती हैं। जूलिया और ऑस्कर को बर्फ में फंसा हुआ बॉय मिलता है। वो समझ जाते हैं कि कोई उसे तलाश करने आएगा, इसलिए वो मजीद आगे जाने के बजाय वहीं रुकने का फैसला करते हैं। जैसे ही आबदोज बॉय का सिग्नल पकड़ती है, वो फौरन इस सिमत रवाना होती है। अचानक आबदोज के इर्द गिर्द व्हेल मछलियां आ जाती हैं, इसलिए अमला आबदोज को नीचे ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो मछलियों को नुकसान न पहुंचाएं। एक मछली गलती से आबदोज के परों से टकरा जाती है, जिस पर ओलेशांस्की सोनार ऑन करने का हुक्म देता है। हालांकि विक्टर इस पर एतराज करता है कि ऐसा करने से व्हील्स को नुकसान हो सकता है। जब सोनार ऑन किया जाता है, व्हील्स भाग जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाती हैं। अमला परेशान हो जाता है जब वो देखते हैं कि व्हील्स दोबारा गायब हो रही हैं और फिर अचानक आवाजें आती हैं और समंदर की तरफ बुलंद होने लगती है। एक बेवहकल टेंटिकल एक व्हेल को एक ही वार से हलाक कर देता है। आबदोज का अमला उलझन में है क्योंकि वो इस मखलूक को शनाख्त नहीं कर पाते। राडार एक बड़ी शय की तरफ इशारा करता है। ओलेशांस्की फायर खोलने का हुक्म देता है, लेकिन विक्टर उसे रोकता है और कहता है कि वो दुश्मन की शनाख्त किए बगैर ऐसा नहीं कर सकते। वो अमले को हुक्म देता है कि आबदोज को बर्फ की दीवार की दरार में छुपा दें। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो आबदोज दीवारों से टकरा कर हिलने लगती है और अंदर सबके कानों में आवाजों की गूंज से तकलीफ होने लगती है। जब दुश्मन उनका पीछा करता है तो आबदोज रुक जाती है क्योंकि सामने दीवार आ जाती है। खुशकिस्मती से दुश्मन जा चुका होता है। जब अमला आबदोज के नुकसान का जायजा ले रहा होता है, ओलेशांस्की विक्टर पर गुस्सा निकालता है कि इसने गैर जरूरी खतरा लिया। अब उनके पास वाहिद रास्ता बचा होता है कि वो सतह पर वापस आएं और मरम्मत करें। सतह पर जूलिया और ऑस्कर एक चट्टान के साथ लिपटे होते हैं ताकि सर्दी से बचे रहें। अचानक बर्फ फटने लगती है और आबदोज पानी से उभर कर बाहर आ जाती है। अमला फौरन जूलिया और ऑस्कर को देखकर उनकी मदद के लिए बाहर आ जाता है। जब अमला इस बात को यकीनी बनाता है कि जूलिया और ऑस्कर के पास कोई हथियार नहीं, तो वो उनकी कहानी सुनते हैं। विक्टर बोए का मुआयना करता है और फिर एडमिरल ओलेशांस्की से बात करता है, जो उसे कहता है कि उन सोएलिनस को सिर्फ कुछ खाने को देकर यहीं छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है ये जासूस हूं। लेकिन विक्टर को उन पर तरस आता है और वो इन्हें आबदोज में शामिल होने की इजाजत दे देता है। इसके बाद आबदोज दोबारा पानी में गोता लगाती है ताकि बोए के करीब तलाश शुरू की जा सके। तिब्बी मुआयने के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया जाता है। विक्टर उनके पास बैठकर नक्शा दिखाता है और उनसे उनके कैंप का मकाम पूछता है। नीस ये भी पूछता है कि क्या इन्होंने कुछ अजीब देखा। जब जूलिया धमाकों का जिक्र करती है तो विक्टर नतीजा निकालता है कि शायद इन्हीं धमाकों ने इसके भाई की आबदोज को उगत किया। अमला मशवरा करता है कि अब क्या किया जाए और ओलेशांस्की कहता है कि इन्हें वापस चले जाना चाहिए।
क्योंकि इस पुरस्कार खतरे के होते हुए अगर दोबारा हमला हुआ तो वो इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेज सकेंगे। लेकिन विक्टर, जो अपने भाई की तलाश में बेचैन होता है, हुक्म देता है कि अब्दोस को जूलिया के कैंप की तरफ ले जाया जाए। ओलाशांस्की विक्टर को अकेले में ले जाकर कहता है कि यह इसकी दूसरी बड़ी गलती है और अगर तीसरी हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्टर अपने फर्स्ट मेट को बताता है कि अगर पिछली अब्दोस में कोई जिंदा बच गया है तो उसके पास ऑक्सीजन कम होगी, इसलिए इन्हें जल्दी करनी चाहिए। उसी दौरान जूलिया को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वॉसकर बताता है कि यह सोनार है जो दूसरी अब्दोस को तलाश कर रहा है। तलाश का अमल जारी रहता है यहाँ तक कि राडार दोबारा इस पुरस्कार दुश्मन को उनकी तरफ आते हुए पकड़ लेता है। विक्टर अमले को कहता है कि पहले की तरह किसी छपने की जगह तलाश करो, लेकिन यह इलाका खिला होता है और वहां कोई छपने की जगह नहीं होती। वो ऑयल रग को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं और खुशकिस्मती से वहां से छपने की इजाजत मिल जाती है। जब आप दोस्त सतह पर आने की तैयारी करती है, ऑयल रग पर मौजूद मजदूर देखते हैं कि समंदर से देवहकर टेंटिकल्स उभर रहे हैं तो वो फौरन अलार्म चला देते हैं। टेंटिकल्स ऑयल रग पर हमला कर देते हैं, तमाम ढांचे गिरा देते हैं और बड़े धमाके होते हैं। मजदूर घबरा कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं होती क्योंकि रग गिरने लगती है। आबदोस का राब्ता मुनक़ते हो जाता है तो विक्टर पेरिस्कोप के जरिए मुआयना करता है और हौलनाक मनाजिर देखता है। टेंटिकल्स ऑयल रग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। विक्टर ये मनाजिर स्क्रीनर्स पर नशर कर देता है ताकि अमला भी देख सके कि वो किस चीज से निमट रहे हैं। जब रग तबाह हो जाती है, वही पुरस्कार बल्ला एक बार फिर अब्दोस का पीछा करती है। अब्दोस को एकदम मोड़ देना पड़ता है ताकि वो बच सके और इस दौरान किचन में हर चीज गिरने लगती है। ओलाशांस्की समझता है कि दुश्मन से लड़ने के बजाय फरार होने का विक्टर का फैसला इसकी तीसरी गलती है और वो ऐलान करता है कि अब वो कमान संभालेगा। फौरन 2 टारपीडोज फायर किए जाते हैं और वो अपने हदफ पर लगते हैं, जिस पर ओलाशांस्की फख्र से कहता है ये होती है असल कार्रवाई। लेकिन जब एक अफसर इत्तला देता है कि दुश्मन अभी हरकत कर रहा है, ओलाशांस्की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मजीद टारपीडोज फायर किए जाते हैं और एक और धमाका जाहिर करता है कि हदफ फिर निशाना बना, मगर ये भी उसे खत्म नहीं कर पाता। वो बल्ला एक बार फिर अब्दोस का पीछा करती है और ओलाशांस्की कुछ करने के काबिल नहीं होता। विक्टर 2 इमाम कंट्रोल संभालता है और अमले को अब्दोस को पूरी रफ्तार से हटाने का हुक्म देता है। वो ज्यादातर हमलों से बचने में कामयाब हो जाते हैं, मगर एक टेंटिकल अब्दोस को छू जाता है जिससे नुकसान होता है। पूरी अब्दोस लरस उठती है और विक्टर का सर टकरा कर उसे चक्कर आ जाता है। कुछ कंप्यूटर्स शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं और एक कंप्यूटर एक शख्स पर गिर जाता है। अब्दोस डूबने लगती है और बल्ला एक और वार करती है। टारपीडो कंपार्टमेंट में धमाका होता है जिससे आग लग जाती है। वो वेंटिलेशन बंद कर देते हैं और इस हिस्से को सील कर देते हैं। अंदर मौजूद 7 अफराद आग बुझाने के लिए आग बुझाने वाले आलात इस्तेमाल करते हैं। एक और टेंटिकल का हमला अब्दोस को तेजी से नीचे ले जाता है और राडार बताता है कि वो मखलूक हर तरफ से इन्हें घेर चुकी है। जब इसे करीब से देखा जाता है तो मालूम होता है कि वो बल्ला दरअसल एक क्राकन है। चूंकि आखिरी टारपीडोज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, अमला मशवरा करता है कि अब क्या किया जाए। विक्टर इन्हें हुक्म देता है कि साइलेंस मोड इख्तियार करें क्योंकि समंदरी मखलूक़ात आमतौर पर आवाज के जरिए शिकार करती हैं। आग बुझाने वाले मजदूरों को अभी रुकना पड़ता है जिससे टारपीडो कंपार्टमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की सतह बढ़ने लगती है। मखलूक की एक गौनजदार आवाज हेडफोन के जरिए कम्युनिकेशन ऑफिसर के कानों को शदीद तकलीफ देती है। टारपीडो रूम के लोग फिक्रमंद होते हैं कि शायद वो यूं ही मर जाएंगे। खुशकिस्मती से विक्टर का मंसूबा काम कर जाता है और कर्कन वहां से चला जाता है। अब हमला दोबारा हरकत में आ सकता है, लेकिन आग फैल चुकी होती है और अब मामूली कोशिशों से नहीं बुझाई जा सकती। चंद अफराद आग की लपेट में आकर झुलस जाते हैं। विक्टर सबको हुक्म देता है कि कंपार्टमेंट खाली कर दें और हथियारों को जलने दें। कुछ अफसर शदीद जख्मी होते हैं, मगर बाकी अमला उनकी मदद करता है और आखिरी लम्हे में दरवाजा बंद करके आग को बाकी अब्दोस में फैलने से रोकता है। आखिर में वो प्रेशर को कंट्रोल करके टारपीडो कंपार्टमेंट की आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में तमाम सेहतमंद अफराद को अब्दोस की मरम्मत के काम पर लगा दिया जाता है, जबकि जख्मियों को या तो तिब्बी मरकज या उनके कमरों में भेज दिया जाता है। औसकर और जूलिया जख्मियों की देखभाल में मदद करते हैं, जिससे अमले का एतमाद हासिल कर लेते हैं। जूलिया खुद विक्टर के माथे के जख्म की पेटी करती है और एक अफसर मजाहिया अंदाज में पूछता है कि क्या जूलिया विक्टर में दिलचस्पी रखती है। जब जूलिया इनकार करती है तो अफसर उसे बताता है कि विक्टर ने उसे बचाने के लिए कवानीन तोड़े थे। बाद में विक्टर अमले से मौजूदा सूरत हाल पर राय लेता है और सबका मुत्तफिका फैसला होता है कि अब वापसी का वक्त है, क्योंकि ना तो इन्हें दूसरी अब्दोस की लोकेशन का इल्म है और न ही कर्कन से बचाव का कोई तरीका। ओलाशांस्की विक्टर को याद दिलाता है कि इसके वालिद ने एक अब्दोस हादसे में लोगों को बचाते हुए जान दी थी और वो एक हीरो थे। तवील सोच विचार के बाद विक्टर मान जाता है कि इन्हें वापस जाना चाहिए। जब अब्दोस वापसी के सफर पर निकलती है, विक्टर अपने मरहूम वालिद का आखिरी खत पढ़ रहा होता है।
मगर जूलिया इसे आकर रोक देती है और कहती है कि इसके कमरे में परिंदे हैं। विक्टर बताता है कि ये परिंदे ऑक्सीजन की सतह चेक करने के लिए रखे गए हैं। जूलिया एक नक्शा मांगती है और इन तमाम मकामात की निशानदेही करती है जहां इन्होंने कर्टन को देखा और साथ अपने कैंप का भी। वो कहती है कि पुरानी कहानियों के मुताबिक ये बल्ला माजी में कई बहरी जहाजों पर हमले कर चुकी है, मगर फिर अचानक गायब हो गई। माहिरीन का ख्याल है कि कर्कन गहरी नींद में चली गई थी और जूलिया का अंदाजा है कि इसके धमाकों ने कर्कन के छुपे हुए ठिकाने को चेड़ दिया, जिससे वो जाग गई। वो मजीद कहती है कि अगर वो जिंदा बचना चाहते हैं तो सोनार बंद करना होगा, क्योंकि ये बल्ला आवाज पर हमला करती है। चूंकि जूलिया कर्कन को अच्छी तरह समझती लगती है, विक्टर इससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि इसके भाई की आबदोस कहाँ हो सकती है। जूलिया बताती है कि ऑक्टोपस जैसे जानवर आमतौर पर अपने शिकार को अपने गार में घसीट कर ले जाते हैं और वो गार गालिबन उसी जगह हो सकता है जहां इसका कैंप था। उसी दौरान एक अफसर इत्तला देता है कि इसे एक अहम सुराग मिला है। वो साइलेंस मोड के दौरान रिकॉर्ड की गई एक आवाज सुनाता है जिसमें कोई धात पर दस्तक दे रहा होता है। वो सिग्नल को ट्रैक करते हैं और पता चलता है कि ये आवाज जूलिया के कैंप के इलाके से आ रही है, यानी दूसरी आबदोज में मुमकिन तौर पर जिंदा लोग मौजूद हैं। विक्टर एक जज्बा अंगेज तकरीर करता है कि इंसानी जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे इसमें कितने ही खतरा क्यों न हों। फिर वो हुक्म देता है कि आबदोज को जूलिया के कैंप की तरफ ले जाया जाए। सफर के दौरान विक्टर अपने बचपन को याद करता है, खास तौर पर वो दिन जब वो पहाड़ों में खो गया था। वो ख्यालात से उस वक्त बाहर आता है जब आबदोस मतलूबा मकाम पर पहुंच जाती है। अचानक आबदोस की मशीनों और दीवारों से रियूटस निकलने लगते हैं, शीशे और बल्ब टूटने लगते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा गहराई में आ चुके हैं। वो फौरन आबदोस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। फिर एक अफसर बताता है कि इन्होंने एक बेइंतहा गहरी खाई दरियाफ्त की है और विक्टर चाहता है कि एक मिनी आबदोस मिनी सबमरीन भेजी जाए ताकि तहकीक की जा सके। चूंकि असल पायलट जख्मी हो चुका था, विक्टर खुद जाने की रजामंदी जाहिर करता है और ओलशानस्की को मरकजी आबदोस की कमान दे देता है। विक्टर दो अफसरों के साथ मिनी आबदोस में सवार होता है। वो जैसे जैसे नीचे जाते हैं आबदोस का ढांचा दबाव से चीखने लगता है, क्योंकि पहले कभी कोई इतनी गहराई में नहीं गया। अगर जल्द कुछ ना मिला तो इन्हें वापस आना पड़ेगा। जल्द ही इन्हें एक गूंज सुनाई देती है जिसकी तरफ वो बढ़ते हैं और वहां सैकड़ों ग्रिपशुदा जहाज देखते हैं, जिससे जूलिया का नजरिया और पुरानी कहानियां सच साबित होती हैं। बिलाखिर इन्हें वही आबदोस मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रहे थे और इस पर वाज़ेह तौर पर शदीद नुकसान हुआ होता है। खुशकिस्मती से इसका अगला हिस्सा नोज महफूज होता है, जिसका मतलब है कि शायद कुछ लोग जिंदा हों। वो कोशिश करते हैं कि मिनी आबदोस को इस पर जोड़ा जाए, जो तेज करंट की वजह से खासा मुश्किल होता है। तवील जद्दोजहद के बाद वो कामयाब हो जाते हैं। विक्टर डाइविंग सूट पहनकर दूसरी आबदोस में दाखिल होता है, दस्तक देता है और दरवाज़ा खोलकर खुशी से देखता है कि अमला जिंदा है, बशमूल इसका भाई अलेक्जेंडर। वो फौरन ये खुशखबरी मरकजी आबदोस को भेजते हैं और सब खुशी से जश्न मनाते हैं। अलेक्जेंडर बताता है कि वो आबदोस को साइलेंस मोड में रखे हुए था और सिर्फ वक्फे वक्फे से सिग्नल भेजता था ताकि कर्कन मुतवज्जह ना हो। विक्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनी आबदोस में भेजता है, लेकिन वाज़ेह होता है कि 2 चक्कर लगाना पड़ेगा। वो अपने भाई के साथ रुकने का फैसला करता है और एक मैकेनिक जख्मी पायलट की जगह ले लेता है। मनी आबदोस में एक ट्रैकर नस्ब किया जाता है ताकि वापसी पर मकाम मालूम किया जा सके, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि खतरा होता है कि इससे कर्कन मुतवज्जह हो सकता है। जब मनी आबदोस वापस रवाना होती है तो सारी बेकशुदा आबदोस हिलने लगती है, मगर खुशकिस्मती से वो गिरने से बच जाती है। जल्द ही वो मरकजी आबदोस तक पहुंच जाते हैं और जिंदा बच जाने वालों की तिब्बी इमदाद शुरू हो जाती है। मुतबादिल पायलट इतना बीमार होता है कि एक और सफर नहीं कर सकता, इसलिए जूलिया ऑस्कर से मदद मांगती है। ऑस्कर को आबदोसों में काम करने का तजुर्बा होता है तो वो फौरन तैयार हो जाता है। जब मनी आबदोस दोबारा रवाना होती है, ओलशानस्की रडार पर देखता है कि कर्कन एक बार फिर हरकत कर रहा है। इधर विक्टर और अलेक्जेंडर फैसला करते हैं कि वो हथियार भी निकालेंगे जिन्हें बाज़ेब या तबाह करने का हुक्म दिया गया था। वो तबाहशुदा आबदोस के इलाके में दाखिल होते हैं और एक सैफ तजूरी से कोडर्स निकालते हैं, मगर जब वो इन्हें कंप्यूटर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम काम नहीं करता। विक्टर हार मानने से इनकार कर देता है और मुतअद्दिद बटन आजमाने के बाद आखिरकार कंप्यूटर चालू करने में कामयाब हो जाता है और खुशी से देखता है कि हथियार अब भी काम कर रहे हैं। उसका नतीजा एक ताकतवर बर्क़ी मकनातीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है जो मनी आबदोस के आलात पकड़ लेते हैं और वो इस सिग्नल की पैरवी शुरू कर देती है। इधर मरकजी आबदोस में हमला खौफजदा होता है क्योंकि कर्कन बहुत करीब आ चुका होता है। वो आबदोस को समंदर की तह पर उतारते हैं और साइलेंस मोड में चले जाते हैं। कर्कन एक बहुत बड़ी चट्टान धकेलता है जो आबदोस से टकरा जाती है और दबाव की वजह से रियूटस फिर से उड़ने लगते हैं। एक कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है और अमला परेशान हो जाता है कि वो ज्यादा देर साइलेंस मोड में नहीं रह पाएंगे। उसी वक्त मनी आबदोस मलबे तक पहुंच जाती है और जब वो डॉक करने की कोशिश करते हैं तो इत्तेफाकन ट्रैकर ऑन हो जाता है। कर्कन जो अभी हमला करने ही
वाला था ट्रैकर के सिग्नल को महसूस करता है और फौरन वापस अपने ठिकाने की तरफ तैरने लगता है। ओलाशानस्की फौरन हुक्म देता है कि उसी मौका से फायदा उठाकर आबदोस को सतह पर ले जाया जाए। दूसरी तरफ विक्टर एक पाइप में से रेंगकर टॉर्पीडो रूम तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो मलबे की वजह से बंद हो चुका होता है। अलेक्जेंडर मनी आबदोस के आने की आवाज़ सुनता है और अपने अमले को सवार होने का कहता है, जबकि वो खुद अपने भाई का इंतजार करता है। विक्टर बिलाखिर टॉर्पीडो रूम पहुंच जाता है और कोरस डालना शुरू कर देता है, जबकि अलेक्जेंडर कंप्यूटर पर वही अमल दोहराता है। हथियारों को मुकम्मल तौर पर फाल होने में कुछ वक्त लगता है, जिस दौरान करकन उनका पता लगा लेता है। अमला असर के लिए तैयार हो जाता है, जबकि टेंटिकल्स आबदोस के इर्द गिर्द लिपटने लगते हैं। विक्टर और अलेक्जेंडर रेडियो पर बात करते हैं और माजी की तलखियों पर एक दूसरे से माजरत करते हैं। करकन आबदोस का आधा हिस्सा फाड़ देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो पिछला खाली हिस्सा होता है। जब करकन दोबारा हमला करने ही वाला होता है तो दोनों भाई एक साथ बटन दबाते हैं और हथियार आखिरकार फायर हो जाते हैं। एक जबरदस्त धमाके से करकन फट जाता है और रोशनी की एक बहुत बड़ी किरण आर्किटेक्ट की बर्फ को चरती हुई फिजा तक जा पहुंचती है। अब चूंकि पानी आबदोस में भर रहा होता है, विक्टर फौरन वापस पाइप में से रेंगता है ताकि अलेक्जेंडर से दोबारा मिल सके। हथियार जल्द ही खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे, इसलिए जल्दी निकलना जरूरी होता है। आबदोस डूबने लगती है और पानी के दबाव से पैदा होने वाली लहरें दोनों भाइयों को एक दूसरे से जुदा कर देती हैं। विक्टर अपने भाई को तलाश करता है और पानी में से उसका हाथ बाहर निकलता हुआ देखकर उसे खींचकर बचा लेता है। वो दोनों जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हैं और मनी आबदोस में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। अब सिर्फ 2 मिनट बाकी होते हैं जब हथियार फटने वाले होते हैं, लेकिन मनी आबदोस डोक से अलग नहीं हो पा रही होती। जैसे ही मलबा गहरे समंदर की खाई में गिरने लगता है, विक्टर को हंगामी लीवर याद आता है। वो लीवर खींचता है, जिससे मनी आबदोस आखिरकार अलग हो जाती है। वो धमाके से लम्हों पहले निकलने में कामयाब हो जाते हैं और धमाके की शिद्दत इन्हें समंदर में घुमा देती है। सतह पर मरकजी आबदोस पर मौजूद लोग उम्मीद खो बैठते हैं, मगर फिर वो पानी में कुछ बुलबुले देखते हैं। ये मनी आबदोस होती है जो बिलाखिर वापस आ चुकी होती है। जब सब खुशी से जश्न मनाते हैं, विक्टर अपने भाई अलेक्जेंडर को उनके वालिद की घड़ी देना चाहता है, मगर अलेक्जेंडर कहता है कि अब तुमने ये हकदार बन लिया है, तुम्हें रखनी चाहिए। कुछ अरसे बाद अमला रूस वापस पहुंचता है और दोनों भाई आखिरकार अपनी फैमिली से दोबारा जा मिलते हैं।